विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए पूजा, कुछ बातें पहले मैं बता दूं। आपके कार्यक्रम में चुनाव के समय एक बात कहता था, आप भी कार ड्राइव करती हैं और जो दर्शक हमारे देखते थे, तो मैंने कई बार ये कहा कि चुनाव के समय बीजेपी क्लच भी ली हुई है और एक्सीलेटर भी दबा के चल रही है। तो आप समझती हैं इसका मतलब क्या होता है कि क्लच भी दबाए रखो और एक्सीलेटर भी लिए रहो। अब बीजेपी ऐसी स्थिति में जिसमें क्लच पर से उसने पैर हटा दिया है, अब सिर्फ एक्सीलेटर पर है। वो जैसे चाहे गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकती है, गाड़ी की स्पीड कम कर सकती है। अब उसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत, क्लच लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लच फ्री हो गई बीजेपी, इतनी सीटें उसके पास हैं। अब वो जैसे चाहेगी वैसे वो चलेगी। हालांकि नीतीश कुमार का अपना एक औरा है, अपना एक कद है और उन्हें मुख्यमंत्री पद तुरंत से दे करके, क्योंकि बीजेपी की प्लेट में सब कुछ सजा हुआ है। अब वो जो जैसे चाहे वैसे बिहार को वो कर सकती है। तो लिहाजा इसलिए, और नीतीश कुमार के साथ जो पहले एक बात होती थी कि अब नीतीश कुमार उधर से भी पलट के इधर के, अब उधर पलट के बहुत संभावना मुश्किल है जो सीटों की संख्या है। जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष की बात है, 2005 से नीतीश कुमार 2025 तक जो चुनाव लड़े हैं, इसमें 2005 से लेकर 2020 तक 15 वर्षों तक जेडीयू के ही विधानसभा अध्यक्ष रहे। पिछले 5 वर्ष जो है उसमें बीजेपी की सीटों की संख्या ज्यादा हुई, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष पहले जो अभी के सिन्हा जी हैं, विजय सिन्हा जी, पहले वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। जब पाला बदल के नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे तो आरजेडी की सीटों की संख्या ज्यादा थी, तो उनके विधानसभा अध्यक्ष बने थे। फिर जब बीजेपी के साथ आए तो नंदकिशोर यादव जी जो बीजेपी के थे वो बने थे, क्योंकि दोनों स्थितियों में जेडीयू के सदस्य संख्या विधायकों की कम थी। 2005 से 20 तक वही था कि मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष सीट को लेकर के, चूंकि बीजेपी की सदस्य संख्या ज्यादा है और कम संख्या होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया जा रहा है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष पर बीजेपी चाहेगी कि उसे मिले। और ये विधानसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद होता है जो कि थिन मेजॉरिटी में तो बहुत, जहां बहुत नजदीकी मामला हो वहां तो अपना बैठाने की बात हो, लेकिन जहां इतना पहाड़ सा बहुमत है तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष पर एक अपने सीनियर को एडजस्ट करने के लिए ये पार्टियां ऐसे बात करती है, ताकि एक आदमी वहां एडजस्ट हो, बाकी जो है मिनिस्ट्री में लिए जा सके। आपको मालूम है बिहार में सीटों की संख्या के लिहाज से कुल 36 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर समेत। तो चीफ मिनिस्टर के हटा दे अगर, तो 35 मिनिस्टर और बन सकते हैं। तो उसमें जो ऋषिकेश ने बातें कही, करीब करीब उसी तरह के सीटों का बंटवारा मंत्रियों में होने की बात है। अब अगला सवाल जो आपका है कि इसका बंगाल और बिहार, यूपी पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल एक बात मैं पूजा ये कहना चाहता हूं कि बिहार के नतीजों को, जो नतीजा आया उसको लेके जो लोग बहुत आश्चर्यचकित है, ये बात समझ में नहीं आती कि इतना आश्चर्य लोगों को कब है। अरे नीतीश कुमार के उभार के बाद आरजेडी का जो चुनाव में प्रदर्शन है वो कमोबेश इसी तरह का है। अगर आप देखें, पहली बार नीतीश कुमार 2005 में जीते, आरजेडी की 54 सीटें थी। वोट प्रतिशत मैंने आपको बताया 23% के आसपास वोट प्रतिशत तब भी था, 2005 में, 2025 में भी है। 2010 में आरजेडी की सीटें 22 हो गई थीं जब एलजेपी के साथ लड़े थे, और एलजेपी को 3 मिली थी, दोनों मिलके 25 पाए थे। इस बार तो आरजेडी को 25 मिले। 2015 में 7 हो गए लालू यादव को, उसको हटा दीजिए। फिर 2020 में एलजेपी ने एनडीए छोड़ के चुनाव लड़ा और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा, इसलिए सीटों की संख्या आपकी ज्यादा हो गई, लेकिन वोट परसेंटेज उसी के आसपास रहा। तो ये वोट परसेंटेज, तो इसलिए नीतीश कुमार के उभार के बाद लालू यादव की विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद हैरत अंगेज कभी रहा हो या बहुत ऊंचाई पर गए हो और ग्राफ इस बार गिर गया हो, ऐसा नहीं है। वोटों का परसेंटेज वैसा का वैसा ही मोर और लेस बना हुआ है। सबसे कम वोट परसेंटेज आरजेडी को 2010 में मिला था जब नीतीश कुमार दोबारा आए थे, 16-17% या 18% के आसपास, और सबसे ज्यादा तब मिला था जब 32% नीतीश कुमार के साथ गए थे। नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ करके आरजेडी को 23% के आसपास से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला, इस बार भी वही मिला।
तो एक बात ये समझनी जरूरी है, और इसको पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से जोड़ना, मैंने कल भी आपसे कहा था कि इतने पहले चुनाव के बारे में अगर आकलन कोई करे तो मैं उसे बेवकूफ़ी मानता हूं, इसलिए कि 4 महीना पहले नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी माने जा रहे थे। उनके विजुअल्स, उनके भाव, उनके तरीके, उनके विधानसभा में बयान, ये कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार को आगे किया तो एनडीए की लुटिया डूबी, और वही नीतीश कुमार सबसे बड़ा फैक्टर बन के उभरे 3 महीने के अंदर। तो आप चुनाव को इस तरह से, और बंगाल का चुनाव इसलिए भी दूसरे तरह का है कि पहली और इंटरेस्टिंग बात है, एक तरफ बॉर्डर बिहार का बंगाल से जुड़ा है, दूसरी तरफ यूपी से जुड़ा है। बंगाल में बहुत दूसरे तरह का इलेक्शन है। वहां पर एनडीए के पास ऐसा कौन सा चेहरा है, बीजेपी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा किया जाए। ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी, यानी 15 वर्षों से जो वो शासन में है, और वहां पर पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस तरह से शासन किया है, कई मुद्दों पर उनके गवर्नमेंट का जो फेल्योर दिखाई दिया है, अगर वहां की एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया तो बीजेपी के लिए रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर वहां पर भी होगी। और उनकी पीछे दिनों उनकी सरकार के कई मुद्दों पर, कई कामों पर कड़ी आलोचना हुई थी, और वहां का जो एलिट, जो पढ़ा लिखा साहित्यकार, मैंने पहले भी कहा, जो उस तरह के लोग हैं, चुनाव से पहले उनकी बड़ी भूमिका होती है। और कम्युनिस्टों का जब शासन गया था तो यही भूमिका वहां के साहित्यकारों, रंग कर्मियों की थी। इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो लोग किस तरफ इस बार इशारा करते हैं। यूपी के मामले में यह है कि देखिए, बिहार और यूपी के मोर और लेस कास्ट इक्वेशन एक तरह के हैं, लेकिन जिस तरह का बड़ा चेहरा बिहार में 2 पिछड़ों से आने वाले 2 बड़े चेहरे आमने सामने लड़ते हैं, इसलिए एक दिक्कत खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव तो है, बीजेपी के पास पिछड़ों के तौर पर वो चेहरा ले आने की बात है, तो इसलिए बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ है जो इससे परे है, और उनकी 10 साल के शासन का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ पीडीए के, आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट अखिलेश यादव का, पीडीए का फुल फॉर्म उन्होंने एक अलग ही आज दिया है, डेवलपमेंट और इस तरह का। वो पीडीए जो जाति के आधार पर देते थे, आज उसको बदल दिया हो। तो ये साइड इफेक्ट बिहार चुनाव का अखिलेश यादव के इस ट्वीट में आप पढ़ सकती है। और अभी यूपी का चुनाव तो बहुत ही बाद में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक बेसिक डिफरेंस है कि 2 बैकवर्ड चेहरों में, पिछड़े वर्ग से आने वाले और दोनों पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेता बिहार में आमने सामने होते हैं, जबकि यहां पर एक दावा करता है कि नहीं हम ही हैं, और दूसरा जाति की व्यवस्था से परे एक चेहरा बीजेपी के पास। तो अभी इसका आकलन, मतलब इस पर अनुमान लगाना सही नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की धुकधुकी, दिल की धड़कनें बिहार के नतीजों ने बढ़ा दी है। और ऊपर से ओवैसी लगातार यहाँ पर बयान कर रहे हैं किस तरह से अगर महागठबंधन का एमवाई में से एम छूट गया है, अब यहाँ यूपी में क्या होगा उसका आकलन, अगर उसमें आप कुछ बोलना चाहें, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से खेल बिगाड़ा है उसी सीमांचल में, जिसको लेने से इनकार महागठबंधन ने कर दिया था, कि आगे वो कुछ मजबूरी बनते दिख रहे हैं कि महागठबंधन की, या मैं ये कहूं कि इंडिया गठबंधन की। राजीव, देखिए, ओवैसी की बातें एकदम तर्कपूर्ण होती है, बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, और उन्होंने अपने को चुनाव लड़ा, मेहनत की, सीट लेके आए, पिछली बार भी लेके आए, मुझे नहीं लग रहा था इस बार इतनी आएंगी, फिर लेके आ गए। इससे जानते पूजा, इससे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि नीतीश कुमार को या एनडीए की सरकार के बिहार में आने से बिहार के सीमांचल के मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने सरकार को आने से रोकने के लिए मतदान नहीं किया, उन्होंने अपने रहनुमा का, अपने मुद्दों की बात करने वाले आदमी को वोट किया। इस बात की कोई फिक्र नहीं की कि इससे महागठबंधन का नुकसान होगा और एनडीए जीत जाएगी। उनके दिमाग में अपनी बात करने वाला, अपने मुद्दे रखने वाला, और वो अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा जो हमेशा कहा जाता है, वो उसके दिमाग में था कि क्यों हम ना अपना रहनुमा चुने। और निश्चित तौर पर उनका जो प्रदर्शन है वो ये दिखाता है कि बिहार के मुसलमानों में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने
न बने, उनको रोकने की कोई बेचैनी, कोई बेकरारी नहीं थी। ये मेरा टेक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बिहार को लेकर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और भाई अब यहाँ पर तो कई सारे सवाल हैं ऐसे, प्रीति शेखर भाई, ये विधानसभा अध्यक्ष पद पर अगर दावा ठोका भी जा रहा है तो भाई आपका तो अच्छा खासी आपने सीट इस बार हासिल की है, ऐसा भी नहीं कोई थिन मार्जिन आपके बीच है, तो दे दिया जाए ना जेडीयू को। इस पर इतनी असमंजस की स्थिति क्यों बना रखी है? पूजा जी, ये कोई विषय नहीं है कि